एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के इतिहास के बारे में। भारत का इतिहास जो हम कहें प्राचीन काल से लेके आधुनिक भारत तक की जो बातें हैं, आखिर कैसे इतने सारे चीज़ों को हम लोग अध्ययन करके एक किताबों में संग्रह किया गया है। 500 वर्ष पहले कौन कौन से लोग थे, उनकी क्या सामाजिक जीवन थी, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, उसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी, बच्चों की स्थिति क्या थी, उसमें बहुत सारी चीज़ थी जो आज के समय में है वो पहले भी था। तो पहले किस तरह था, आज किस तरह है, इसी के अध्ययन को हम लोग इतिहास कहते हैं, साधारण सी बात में, साधारण सी भाषा में। तो इस इतिहास की अध्ययन करने के लिए मेन कहें कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ, ऋग्वेद यजुर्वेद जो धर्म ग्रंथ है, इससे जानकारी मिलता है कि कुछ आर्य लोग बाहर से आते हैं और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते आज जो जनसंख्या देखने को मिलता है वो आधुनिक भारत का है। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था क्या थी, कैसे लोग आए, उस समय की टेक्नोलॉजी क्या थी, उस समय कैसे कोई व्यक्ति अपनी बात को एक जगह से दूसरे जगह तक रखते थे, उस सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि समय बहुत कम है और काफ़ी कम समयों में अपनी बातों को पूरी करना है और हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी बेहतर तरीक़ा से अपने बातों को रख पाए आपके पास। तो आप बने रहे हमारे साथ और हम शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कहें तो हमारे ग्रंथ में या बहुत सारे अभिलेख मिला है, जो कि कुछ विदेशी राजा का भी मिला, कुछ अपने देश के भी राजा कुछ अभिलेख खुदवाएँ, उससे कुछ साक्ष्य मिला हमारे इतिहासकार को और इतिहास को लिखने में उनको काफ़ी सुविधा मिला। हम लगभग कहें कि आज से 8-9 हज़ार वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व जब हम कहें तो आप ये समझिएगा कि अभी 2026 चल रहा है। तो 2026 है तो जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, तब आज 2026 तक हम लोग पहुँचे हैं और जीरो से पहले के समय को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। तो वहीं 10,000 वर्ष पहले, यानी जीरो से 10,000 वर्ष पहले की बात हम कह रहे हैं। जिस समय आज हम लोग महाभारत देखते हैं वह उसी कालखंड का था। उस समय हम कहें कि लोहा भी नहीं था, जो कि मानव जीवन के लिए एक क्रांति से कम नहीं है। अब इतिहासकार लिखते हैं एक डेट जो कि 600 ईसा पूर्व में मानव के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आया, जो कि लोहा था। और लोहा के आने से ही हम कहें कि कृषि में क्रांति हुआ और कृषि में क्रांति होने से लोग खाद्य उत्पादन से खाद्य संग्राहक बन गए लोग। यानी पहले जो हम खाद्य पदार्थ था, जो कि हमारा है अनाज, यानी पहले जो लोग अनाज उपजाते थे तो वो सिर्फ खाने भर या जो अपनी ज़रूरत भर ही होता था। और जिस समय लोहा का खोज हो गया उस समय लोग अनाज को इतने अधिक उपजाने लगे जिससे कि उसको व्यापार के एक माध्यम भी लोग बना लिए। तो जब लोहा का खोज हुआ, गहरी खेतों की जुताई हुआ, तब जाके इस क्रांति को संभव हुआ। तो हमारे इतिहासकार ने बहुत सारे साक्ष्य एकत्रित करके और इस इतिहास को आज आधुनिक भारत तक पहुंचाए हैं। तो इसी कालखंड में हम चाहेंगे कि प्रारंभ की अवस्था से कुछ जानकारी हमको मिले। ये वीडियो तो बहुत बड़ा हो सकता है, परंतु हम कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस चीज़ को ही समझें। तो सबसे पहले हम कहें कि इतिहास कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि मनुष्य के जो भी सामाजिक जीवन है, आर्थिक स्थिति है, यानी रुपया पैसा की किस तरह स्थिति है, राजनीतिक स्थिति क्या है, यानी उस समय राजा किस तरह कंट्रोल करता था, उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी, बच्चों की स्थिति कैसा था उस समय। तो इस सब चीज़ों के अध्ययन को ही हम लोग इतिहास कहते हैं, जो कि हम पहले भी हम बताए थे। तो हम कोशिश किए एक बार और आपको बता देने के लिए कि किसे इतिहास कहते हैं। तो इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। उसके बाद की हम बात कहें कि जब हम 10,000 वर्ष पूर्व चलते हैं, 10,000 ईसा पूर्व चलते हैं, तो उस समय आप महाभारत के माध्यम से आप देखते हैं कौरव की सेना, पांडव की सेना, उस समय भी लड़ाई होता है। तो बहुत सारे स्थिति उस समय के सामाजिक जीवन, जो कि राजतंत्र था, छोटे से हिंसा के लिए बहुत बड़ा युद्ध उस समय भी हुआ है। आज भी हमारे देश के जो लोकतंत्र में एक देश से दूसरे देश पर बहुत सारे ऐसे विवाद अभिन्न है जो कि होते रहता है। जैसे आज वर्तमान में कहें कि ईरान अमेरिका के बीच लगा हुआ है, उस तरह की स्थिति उस समय भी था। मतलब उस समय क्या था कि राजा अपने तरीक़ा से करते थे। आज की आधुनिक भारत की तरह, चाहे आधुनिक विश्व की तरह उस समय हथियारें नहीं था, परंतु उसमें जितना सक्षम हथियार था उसी अनुसार उस समय के भी राजाओं ने लड़ाई लड़ते थे और जीतते थे, कुछ लोग हारते थे और यही सिलसिला चलते गया। उसके बाद